Hello, I am Janvi Dave, CF finalist, and in this video, I want to tell you that in the paper of taxation, in 1.5 days आपको जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड 1.5 डेज में कैसे मैनेज करना चाहिए. सो आई डोंट वांट टू टेक योर सो मच टाइम, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ऑन द डे व्हेन यू कम फ्रॉम योर लो एग्जाम, तो तब आपके पास अराउंड 4 आवर हो गए. तो इन आई गेस इन दिस 4 आवर यू मस्ट कंप्लीट योर स्मॉल चैप्टर. स्मॉल चैप्टर मीन्स कि ऐसे चैप्टर की जिसको रिवीजन करने में मैक्सिमम 20 या 30 मिनट लगेगी. सो और ऐसे चैप्टर की जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हाई है एंड वो इजी भी है. जैसे कि जीएसटी में हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड देन वो लास्ट वाला चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड. एंड अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो उसमें हो गया वो सेट ऑफ वाला, फिर गिफ्ट वाला एंड देन वो लास्ट है वो रिटर्न ऑफ इनकम, वो वाला चैप्टर, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. तो आपको ऐसे चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं. अगर आप ऐसे चैप्टर 20 या 30 मिनट्स में आपको रिवीजन सिर्फ करने हैं. आपको हर क्वेश्चन उसका गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, आप सिर्फ उसके प्रोविज़न पक्के करोगे और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन लिख के कर लोगे तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और एट द डे आप उस दिन पे अगर ये सारे चैप्टर में से अगर 5-6 चैप्टर भी कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी आपके पास पूरा एक दिन बचा है और आपने ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर भी दिए. तो आई थिंक आप 15 या 20 मार्क्स तो अपने सिक्योर कर लोगे. क्यों? क्योंकि वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाला चैप्टर है जीएसटी में, और फिर वो टैक्सेशन में वो लास्ट वाला चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम, फिर रेसिडेंट वाला चैप्टर. उसमें से हर अटेम्प्ट में मैक्सिमम मेजर अटेम्प्ट में आते हैं. तो आई थिंक आपके 15-20 मार्क्स तो वहीं पे सिक्योर हो गए. प्लस आपने दूसरे भी चैप्टर किए तो उसमें भी आप 15-20 मार्क्स सिक्योर कर लोगे. एंड द नेक्स्ट जो आपके पास पूरा दिन बचेगा उसमें आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में आपको ऐसे चैप्टर उठाने हैं जो थोड़े हार्ड है और एग्जाम में आने के चांसेस भी हाई है. ऐसे चैप्टर जैसे कि जीएसटी में हो गया आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, मतलब और एग्जाम्शन, और जो डायरेक्ट टैक्स में हो गया वो हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी. तो ऐसे चैप्टर की जो और हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी में से तो आई थिंक एक आता है. तो उन सब आप दोपहर तक वो सारे चैप्टर में से कर लोगे. आई थिंक वो सारे चैप्टर करने में आपको आधा घंटा लगेगा रिवीजन करने में. आपको प्रोविजन ही रिवाइज करने हैं या फिर मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जो आपने अगर मार्क कर लिए हैं कि आपको वो एग्जाम से पहले लर्न करने हैं तो आप वो कर लीजिएगा. अदरवाइज आपको सिर्फ प्रोविजन ही लर्न करने हैं. मैंने भी अपने टाइम आई थिंक सिर्फ प्रोविजन लर्न किए थे. तो आप दोपहर तक ये सारे चैप्टर कर लोगे तो आपने आई थिंक मेजर पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अभी पूरा दोपहर से बाद का टाइम बाकी है फिर भी आपने इतना सारा कवरेज कर लिया. तो आपने आई थिंक 40 या 50 मार्क्स का कवरेज कर लिया है. तो इन द आफ्टरनून आपको क्या करना है कि मेजर चैप्टर जैसे कि पीजीएपी हो गया, फिर जीएसटी में भी वो बड़ा वाला सेम आता है उसका हो गया. तो आपको वो सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पास टाइम है. तो आपको दोपहर के बाद मतलब वो सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं. अगर आपको सिर्फ 40 या 50 मार्क्स ही लाने हैं तो आपने अभी ही पूरा कवरेज कर दिया. तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हो या पीजीएपी के सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को लर्न कर सकते हो जैसे कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या देना है ऐसे आप ऐसे आप लर्न कर सकते हो.